हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जिसको बोला जाता है बजाज फाइनेंस, जो फाइनेंस सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी है। उसका छोटा भाई माना जाता है। तो यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है M&M फाइनेंस, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की यहाँ पर बात चल रही है। तो इसमें आप लोगों को क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट। और वो कैसे आया है, डिविडेंड कंपनी ने दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपए का दिया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। तो फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो अभी यार इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं चल रही है, पर जिन लोगों ने भी जो भी रिज़ल्ट है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा रिज़ल्ट आया है कंपनी का। और एक साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि यार इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, टारगेट कैसा हो सकता है, आने वाले समय में इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कंपनी ने क्या बाउंस बैक मारा है कि नहीं, या उसका रिजल्ट कैसा है, टोटली आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पीडीएफ के ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 23 अप्रैल 2021। और यहाँ पर आप लोगों को ये पूरी पूरी फाइल देखने को मिल जाती है। और फाइल के नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर से आप लोगों को जो भी ये जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज। और ये सारा का सारा डेटा करोड्स में है, इन करोड्स। और ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ। तो यहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर से आ जाता है ऑपरेशनल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पर से रेवेन्यू कैसा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखना, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टर एंड क्वार्टर, और ये ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम, मतलब जिन लोगों को पैसा दिए हुए हैं उसकी इंटरेस्ट इनकम, जो मतलब इनका फाइनेंस का काम है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम सबसे मैटर ज़्यादा करती है। तो इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इसमें घटोती हुई है ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले क्वार्टर से मुकाबले। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, पर जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले इसमें मतलब घटा है, ठीक है। ये घटोती हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की, मतलब रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर मेन जो इसकी डिविडेंड इनकम और उसके साथ साथ रेंटल इनकम, फीस और वो सारी की सारी चीज़ें मिला के सेल्स सर्विस इनकम, टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू मतलब कितना हुआ है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वार्टर में 3,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू हुआ है। और पिछले साल का इसका रेवेन्यू हुआ था 3,101.01 करोड़, ठीक है। तो इतना रेवेन्यू हुआ था इसमें, मतलब ऑलमोस्ट 101 करोड़ रुपए की घटोती हुई है पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले। और क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, मतलब पिछले क्वार्टर से अब की बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बाउंस बैक देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अच्छी तरीके से बाउंस बैक देखने को मिला है, जो अच्छी चीज़ है। अभी हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर भी इसमें रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया है, जो ओवरऑल रेवेन्यू की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। टोटल इनकम यहाँ पर भी बताई गई है, अदर इनकम मिलाकर। तो यहाँ पर अदर इनकम मिलाकर भी पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इसमें घटोती ही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस। जो रेवेन्यू आता है उसको खर्च भी होता है। तो यहाँ पर से फाइनेंशियल कॉस्ट इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर इसमें पिछले साल के मुकाबले इस बार पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले इस साल में घटोती हुई है, जो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और दूसरी जो एक्सपेंसेस, जो बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करके कुछ एक्सपेंस है, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात की जाए, क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो यहाँ पर से घटोती ही हुई है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब एक्सपेंसेस घटे हैं पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो अच्छी बात है। अभी ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर में
ऑलमोस्ट सेम ही थे, एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम थे, 50 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। और पर पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो चुके थे, तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया गया है एक्सपेंसेस को, ठीक है। और यहाँ पर से 1500 नहीं 1100 करोड़ के आसपास का एक्सपेंसेस पिछले साल के मुकाबले इस साल कम है, ठीक है, एक्सपेंस कम है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट की, बात कर लेते हैं जो हमारा काम की जो चीज़ है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा प्रॉफिट, ये एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है इसका। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इस क्वार्टर में 218 करोड़ रुपीस 219 करोड़ रुपीस के आसपास का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले पिछले क्वार्टर में इसका जो माइनस 223.18 करोड़ रुपीस का नुकसान था, मतलब माइनस में ये दिखा रहा था। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 238 पॉइंट मतलब 239 पॉइंट के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट था, ठीक है। मतलब आप लोगों को देख सकते हो एकदम थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है पर गिरावट तो है, ठीक है। 20 करोड़ रुपए की आसपास की गिरावट है। और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप लोगों को 200 करोड़ रुपए का 300 करोड़ रुपए की 305 करोड़ रुपए की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। 2020 में आप लोग देख सकते हो, और 2021 का रेवेन्यू देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो हमें ध्यान में रखनी है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिक्स रुपीज़ में हम बात करें, बेसिक रुपीज़ में, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेसिक में। तो यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर में 2 रुपये और 60 पैसे 61 पैसे के आसपास का इसका मतलब अर्निंग पर शेयर था। और अभी कम होकर वन रुपीज़ 1.76 रुपीज़ हो चुका है। और पिछले क्वार्टर में तो माइनस में चल रहा था, तो उससे तो बेहतर है, मतलब पिछले क्वार्टर से रिज़ल्ट अच्छा आया है, पर पिछले साल के मुकाबले रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है इसके रेवेन्यू में। और अर्निंग पर शेयर की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो ऑलमोस्ट आधा मतलब 80% गिरावट देखने को मिल गई है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और भी यहाँ पर आप लोग रेवेन्यू और बहुत सारी चीज़ें जो अदर इनकम मतलब दूसरी जगह पर से स्टैंड अलोन जो दूसरी जगह पर से कंपनी कमाती है और वहाँ पर से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें। तो उसकी डायरेक्ट नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, देखो पिछले साल सेम क्वार्टर में 220 करोड़ 221 करोड़ था, और इस साल 150 करोड़ है, ठीक है। तो 70 करोड़ रुपए का नुकसान है, मतलब कंपनी ने इतना ज़्यादा पिछले क्वार्टर के मुकाबले इतना ज़्यादा कम रेवेन्यू जनरेट किया है स्टैंड अलोन बिजनेस में, ठीक है, स्टैंड अलोन सेगमेंट में, ठीक है। और क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रीबॉन्ड किया है, मतलब रीगेन किया है सारा का सारा बिजनेस। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑलमोस्ट 200% का आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 200% तो नहीं भाई, गलती से बोल दिया 200%, पर बहुत ज़्यादा 600 करोड़ के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सेम टू सेम अर्निंग पर शेयर आप लोग देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर देख सकते हो, और क्वार्टर इन क्वार्टर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा है पूरा पूरा बिजनेस। और यहाँ पर आप लोगों को बोरोइंग की तो बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी यहाँ पर से बोरोइंग की थोड़ी बहुत आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर बोरोइंग आप लोग देख सकते हो, पर कंपनी का काम ही है फाइनेंशियल्स का, तो आप लोगों को ये चीज़ को तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पर इतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ। तो आप लोगों को अभी हम बात कर लेते हैं इसका जो चार्ट है वो कैसा बन रहा है। कंपनी ने डिविडेंड की बात करनी रह गई है, तो डिविडेंड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से डिविडेंड के ऊपर आ चुके हैं, कंपनी ने बोर्ड देखो यहाँ पर से आप लोगों को देखने को मिल जाता है। डिविडेंड की अमाउंट की बात की जाए तो डिविडेंड पर शेयर 80 पैसे का इसने डिविडेंड दिया है, पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, पर शेयर 80 पैसे जो
ठीक ठाक है। यहाँ पर कंपनी की प्राइस भी इतनी ज़्यादा कम है, तो डिविडेंड भी इतना ज़्यादा कम ही आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से 80 पैसे के आसपास का डिविडेंड देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर दो मतलब जो इस फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 31 मार्च 2021 को देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू अभी 2 चल रही है। तो आप लोगों को मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी रिगार्डिंग रिजल्ट एंड डिविडेंड। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को शेयर के ऊपर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ आज के दिन 2% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर आप लोगों को जो पाँच दिन की चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर से 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है 11-12% का, और उसके साथ साथ 6 मंथ की बात करें 36% का पॉजिटिव रिटर्न। और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों को ईयर ऑन ईयर मतलब ईयर 1 ईयर का बात करें तो 108% का पॉजिटिव रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल जाता है। फॉर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है। ये कंपनी है ना, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये जोन बहुत ज़्यादा ये जोन में बहुत ज़्यादा घूम रही है। तो जब भी ये जोन इसका कवर मतलब ये इस जोन से निकल जाएगी कंपनी, उसके बाद कंपनी का आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पर भी देखो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल कंसोलिडेशन कर रही थी 1-2 साल, उसके बाद ये भागी, फिर से 1 साल कंसोलिडेशन किया, उसके बाद भागी, उसके बाद फिर से 1 साल कंसोलिडेशन किया, उसके बाद थोड़ी नीचे गई, थोड़ी ऊपर गई, थोड़ी नीचे गई, और उसके बाद थोड़ी ऊपर गई, और यहाँ पर थोड़ी नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कंसोलिडेशन जोन ख़त्म हो जाता है कंपनी का, तो आप लोगों को आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। तो इसको जब भी मतलब ये लेवल को ये निकाल देगी 314 320 लेवल के निकाल देगी, उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है, और वहाँ पर रेजिस्टेंस भी बन सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर से ऊपर जाएगा ही। तो रिज़ल्ट तो भाई क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है, थोड़ी बहुत पर गिरावट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी देखते हैं सोमवार को बाज़ार कैसे इसका रिएक्ट करता है, ठीक है। तो गुड बाय। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो बस गुड बाय, ठीक है।